लोन। लोन दोस्तों एक ऐसा शब्द है जिसकी ज़रूरत आज के वक़्त में हर व्यक्ति को है। कोरोना का टाइम चल रहा है, नौकरियाँ जा रही हैं, जिनकी इनकम चल रही है वो थोड़ी कम हो गई है, तो इस टाइम के अंदर लोगों को है कि लोन एक सहारा है और लोन कहीं से मिल जाए तो हमारा जो ये रूटीन का वर्क है वो सही से चल जाए। तो दोस्तों आपको लोन की ज़रूरत है और जहाँ पे किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, जिसकी ज़रूरत आदमी की सबसे ज़्यादा होती है, फ्रॉड करने वाले भी सबसे ज़्यादा वहीं पर होते हैं। और फ्रॉड फ्रॉड बहुत तरह से किए जाते हैं और आज का फ्रॉड का धंधा है लोगों का जो लोन के नाम पे लोग कर रहे हैं। मैं आपको सावधान करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सपोज आपकी इन्फॉर्मेशन ये आपके काम आए। दोस्तों लोन जो है वो आपको कैसे लेना चाहिए और आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, ये सारी वीडियो आज उसी के ऊपर है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैं सतपाल सिंह अर्थ एंटरप्राइजेस से इंश्योरेंस बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंसल्टेंट हैं। आपके लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं ताकि हम आपको सचेत कर सकें और आपको हम धोखाधड़ी से बचा सकें। हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जिससे आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं कि ये एक्चुअल में लोन देने वाले लोग हैं या आपसे कोई फ्रॉड करना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे चैनल और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एक, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ध्यान से देखिए और वीडियो दोस्तों पूरा देखिए। आपको ये लोन है ये फ्रॉड है या जेन्युइन है, ये आपको कैसे पता चले, क्या टेक्निक्स है, तो यही मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि आपको कैसे कंफर्म करना है कि जो सामने वाला आदमी है जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है क्या वो सही आदमी है या कोई फ्रॉड है, आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वेबसाइट आपको ये कहती है कि हम आपका सिबिल स्कोर चेक नहीं करेंगे, आपका सिबिल कैसा भी हो हम आपको फटाफट 5 मिनट में लोन दे देंगे, आप ये फॉर्म भरिए और ये करिए, तो दोस्तों आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। आपको ये जो कॉल है जो सिबिल नहीं देखते और आपको कहते हैं 5 लाख का, 4 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का 5 मिनट में लोन लीजिए, समझना चाहिए ये फ्रॉड है। आपको ऐसी लोन की किसी भी कॉल पे, किसी भी एसएमएस पे, किसी भी वेबसाइट पे और किसी भी ऐप पे भरोसा नहीं करना है जो आपका बिना सिबिल स्कोर को कंसिडर करे आपको लोन देने का झांसा दे रहे हैं। लीगली नॉट रजिस्टर्ड जो भी वेबसाइट या जो भी कंसल्टेंट कोई है और कोई भी बैंक, बड़े रिप्यूटेड बैंक का नाम लेकर अगर आपसे कोई बात कर रहा है और वो कंपनी का साथ जोड़ने का दावा कर रहा है तो आप उसका पहले एड्रेस मांगिए। अगर वो आपको कोई भी लीगली एड्रेस जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है या बात को गोल गोल घुमा रहा है, मैं हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, तो समझ जाइएगा सर कि ये 99% आपको एक फ्रॉड कॉल है और ये आपसे पैसे ऐंठे जा सकते हैं। ये प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ऐंठे जा सकते हैं, ये फाइल चार्ज के नाम पे ऐंठे जा सकते हैं, या कुछ और करके कि आपको चेक भेज रहे हैं, ये कुरियर का खर्चा है। इस तरह की इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको पैसे आपसे ऐंठे जा सकते हैं। नॉट लीगली रजिस्टर्ड। अब क्या होता है कि बहुत सारे आपको एसएमएस आते हैं कि लोन कराइए, 5 मिनट में कराइए, 10 मिनट में कराइए, प्रॉपर्टी का लोन हो जाएगा, ऐसे लोन हो जाएगा। और आप देखिए कि बहुत सारी वेबसाइटें इस तरह की, बहुत सारे छोटे छोटे ऐप आते हैं इस तरह के। अगर वो ऐप लीगली तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और उनको कोई सरकार की मान्यता नहीं है। वैसे तो पिछले लॉकडाउन के अंतर्गत सरकार ने कदम उठाया था कि बहुत सारे ऐप्स को हमने जो लोन दे रहे थे इस तरह के, उनको सरकार ने बंद किया था, लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत सारे ऐप्स इस तरह के हैं जो आपको कहते हैं 5 मिनट में लोन दे दीजिए। दोस्तों अगर इस तरह कोई ऐप आपको लोन देने की बात कर रहा है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो सर आप सावधान हो जाइए। ये आपसे डायरेक्ट चीटिंग ना करके आपके डॉक्यूमेंटेशन आपसे मंगवा के आपसे दूसरी तरह की चीटिंग भी कर सकते हैं, जिसे हम अलग तरह से डिफाइन करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट आपके मंगवा लिए, आपका एड्रेस सब कुछ मंगवा लिया, नंबर मंगवा लिया और आपके नाम पे ये लोन ले सकते हैं अगर आपका सब कुछ सही है। तो इस केस में वो आदमी लोन लेके चला जाएगा, अपना नंबर करेगा बंद, और जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है उस पर एड्रेस आपका होगा, मोबाइल नंबर आपका होगा, तो कंपनी आपसे पूछेगी कि ये लिए आप हमारे ईएमआई के, जब आपके पास कॉल आएगा मैंने कौन सा लोन लिया है, तो जब आप छानबीन करेंगे तो पता लगेगा आपके नाम पे कोई 1 लाख 2 लाख रुपए का लोन ले चुका होगा। तो किसी भी वेब को डॉक्यूमेंटेशन भेजने से पहले प्लीज 10 बार सोच लीजिएगा कि कहीं ये आपके साथ फ्रॉड तो नहीं होने जा रहा। अट्रैक्टिव ऑफर्स।
अगर कोई भी कंप्यूटर कॉल या कोई भी कॉल आपको आती है और रेप्यूटेड बैंक का नाम लेके बहुत सारे ऑफर देती है कि सर आज आप लोन लेते हैं तो आज आपको ये मिल जाएगा, आपको प्रोसेसिंग फीस में छूट मिल जाएगी, अगर आप आज ये लोन ले लेते हैं तो अगले 2 घंटे के अंदर आप लाख रुपए जीत सकते हैं, आपका कुछ भी चीज ऐसी जो आपको अट्रैक्टिव ऑफर दे रही हो और जो आपको लुभावना है और आपको लोन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा सर ये आपका फ्रॉड कॉल है और आपको इस लोन की बजाय आपके जो जेब है वो ढीली हो सकती है। ध्यान से रखिए। अगला पॉइंट है आपको जो सावधान करना चाहिए, अगर कोई आपको फोन पे बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि हम आपका लोन प्रोसेस कर रहे हैं और आपको कोई क्यूआर स्कैन कोड करने को बोले कि आप ये क्यूआर स्कैन करिए, आपके अकाउंट में अभी पैसे आ रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे लोन के, या स्कोर करके आप प्रोसेसिंग फीस पे कर दीजिए। तो जब भी कभी लोन होता तो कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी लोन देने वाली लीगल कंपनी आपको किसी भी तरह के क्यूआर स्कैन करने को नहीं कहेगी। अगर आप कोई क्यूआर स्कैन कर रहे हैं और कोई आपसे बात कर रहा है और ये स्क्योर करिए और आपका लोन है जो आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो इसका मतलब वो लोन आपके अकाउंट में नहीं आएगा बल्कि आपके अकाउंट से पैसे निकल के उसके अकाउंट में चले जाना चाहिए। तो कभी भी अगर कोई लोन के नाम पे आपको क्यूआर कोड करने को कह रहा है तो कभी भी मत कीजिएगा, अपनी घंटी बजाइए दिमाग की कि ये एक फ्रॉड कॉल है और सावधान हो जाइए। अगला जो पॉइंट है आपको कैसे समझना है कि कोई बंदा आपको फोन कर रहा है और फोन करते करते जी सर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए मैं आपको लोन ऑनलाइन करवा रहा हूँ, तो अगर वो आदमी फोन पे बात करते करते आपसे बैंक की कोई ट्रांजैक्शन करवा रहा है कि सर जल्दी कीजिए, ये भर दीजिए, ये भर दीजिए, आप ओटीपी डालिए और आप ये कर दीजिए, जहाँ पे भी आपका ओटीपी आ जाए तो आपको एक बार की बजाय 10 बार सोचने की जरूरत है कि ओटीपी मांगा क्यों जा रहा है, क्या ये एक फाइनेंशियल ओटीपी है, क्या ये मेरे बैंक से रिलेटेड ओटीपी मांग रहा है, ये किस तरह का ओटीपी मांग रहा है, और वो फोन करते करते ही आपसे कोई ट्रांजैक्शन करवाने की कोशिश कर रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, सर ये 100% ही फ्रॉड कॉल है। कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी लोन देने वाला आपको इस तरह की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल पेपर्स वर्क होता है और फिजिकल पेपर वर्क से तो बैंक के अंदर होता है, एनबीएफसी के अंदर होता है, या कोई उसका ऑथराइज्ड आदमी आपके घर पे आता है। तो जब भी कोई ऑनलाइन आपसे कोई ट्रांजेक्शन कराने की कोशिश करे तो आप समझ जाइएगा कि ये एक फ्रॉड कॉल है। नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ वेबसाइट्स आपको लोन देने का दावा करती हैं। तो जब किसी भी आप वेबसाइट पे जाएं, आप उसकी साइट पे जाते आपको सबसे पहले क्या चेक करना कि आपके साथ फ्रॉड तो नहीं आ रहा। जब भी कोई वेबसाइट खोलें और उस पर देखें कि ये जो है लॉक बना होता है साइड में, लॉक, और उस पर लिखा होता है HTTPS। अगर तो वो HTTPS लॉक वाली साइट है तो ठीक है, अगर HTTPS नहीं है, HTTP तक है, तो समझ जाइए कि ये जो साइट है ये हैकेबल साइट है और कोई आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी साइट पे अपना डाटा कभी मत डालिए और आप बचिए इस तरह की साइट से जहां पे आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। कोई आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ठीक है, आप उस साइट से इंफॉर्मेशन ले कि ये है, ऐसा है, इतने में लोन मिलता है इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर कोई उस इसी तरह के साइट पे कोई फॉर्म आपसे भरवा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो कभी मत दीजिएगा। एक तो हो गया आपका ये कि आपकी जो साइट है आप उससे बच के रहिए। HTTPS वाली साइट पे ही आप हमेशा कोई फॉर्म भरना है, कोई लोन का लिंक कर सकते हैं। अगर वो साइट HTTPS नहीं है यानी कि सिक्योर्ड नहीं है तो आपको उसको अवॉइड कर देना चाहिए। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आज के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में लोगों को पैसे की जब जरूरत है तो लोग उसको हथियार, जो फ्रॉडेंट लोग हैं वो हथियार बना के लोग उनका पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि आपको उस फ्रॉड से बचाया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी होने वाले किसी संभावित फ्रॉड से बचा सकें। मेरी कोशिश सफल हो सकती है और आप दोस्तों के मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये काम आ सकती है। अगर आपको कोई भी और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या बैंकिंग, इंश्योरेंस के ऊपर आप किसी भी तरह का टॉपिक आप हमें डाल सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, और हम आपको उसकी पूरी जानकारी लेके आप तक बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।